लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। 1 जून 2024 को देश लोकसभा के अंतिम चरण के लिए मतदान करेगा और इसी के साथ 543 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम बक्से में बंद हो जाएगी। 1 जून के बाद देश को 4 जून की प्रतीक्षा होगी। ये वो तारीख है जो बताएगी कि देश की राजनीति का ऊँट किस करवट बैठा है। पीएम मोदी और भाजपा सरकार लोकप्रियता की बयार में एक बार फिर विपक्ष बहा है। साथ ही कुछ बदलाव के संकेत भी हैं। राजनीति में तारीखों का बड़ा महत्व होता है और इन्हीं तारीखों में अगर 10 साल पीछे चलें तो आज ही के दिन यानी 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के चुनावी नतीजे आए थे। 10 साल पहले 16 मई 2014 को सुबह 11 बजे ही ये साफ हो गया था कि सत्ता का पासा पलट गया है। सत्ता एक परिवार के हाथों से छिनने जा रही है। देश का प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक परिवार की दया दृष्टि से नहीं बल्कि जनता की मर्जी से चुना हुआ साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति बनने वाला है। 16 मई 2014 को जब 16वें लोकसभा चुनाव के परिणाम दोपहर तक घोषित हुए तो भाजपा को ऐतिहासिक विजय का ताज जनता ने पहना दिया था। बीजेपी पहली बार अपने दम पर बहुमत का स्पष्ट आंकड़ा पार करते हुए 282 सीटों पर पहुंच चुकी थी। अटल युग में भी बीजेपी सत्ता के शीर्ष तक पहुंची थी, लेकिन अपने दम पर 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। 2004 के बाद से 10 साल तक सत्ता से बाहर रहने वाली बीजेपी ने 2013 में घोटालों और भ्रष्टाचार से चकित जनता के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में पेश किया था। उनके करिश्माई व्यक्तित्व ने जनता में मोदी लहर चला दी। मोदी ने खुद के लिए गुजरात के वडोदरा के साथ वाराणसी को चुनाव क्षेत्र के रूप में चुना। जनता ने न सिर्फ उन्हें बल्कि एनडीए को भारी बहुमत से जिताकर उनका प्रधानमंत्री बनना तय कर दिया। काशी से गूंजे नाद घर घर मोदी हर हर मोदी ने देश में मोदी लहर को कायम रखा। परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में भाजपा न केवल अपने दम पर बहुमत पाने में कायम रही बल्कि 3 दशकों में स्पष्ट जनादेश हासिल करने वाली पहली पार्टी बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव की एक और खास बात रही कि लगभग 50 साल तक शासन पर काबिज और 1 दशक से लगातार सत्ता पर काबिज कांग्रेस 2014 में सिमट कर महज 44 सीटों की पार्टी बन गई। यहाँ तक कि कांग्रेस की इतनी भी हैसियत नहीं रही कि उसे नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल हो सके। ऐसी शर्मनाक हार के बारे में शायद ही कभी कांग्रेस ने सोचा होगा। भाजपा ने भी जनता से मिले इस बहुमत का बखूबी इस्तेमाल किया और अगले 5 सालों में मूलभूत परिवर्तन देश की स्थिति में लाई। पहली बार देश ने देखा कि करोड़ों बैंक खाते कुछ महीने में ही खोले जा सकते हैं, करोड़ों घर कुछ साल में ही बन सकते हैं और करोड़ों घरों तक बिना किसी देरी के गैस सिलेंडर पहुंच सकता है। 242 के इस आंकड़े ने भाजपा को वह ताकत दी कि वह दशकों से लटके जीएसटी जैसे बिल को पास करवा पाई। जनता ने पहली बार देखा कि इस देश में करोड़ों लाभार्थियों तक बिना किसी भ्रष्टाचार के दिल्ली से पैसा पहुंच सकता है। भाजपा ने इस दौरान उस ढांचे की नींव रखी जिसमें आगे अनुच्छेद 370, राम मंदिर और सीएए जैसे मुद्दों को लेकर इमारत तैयार होनी थी। भाजपा ने इन 5 साल का इस्तेमाल देश को मजबूत करने में किया है। साथ ही वह इस दौरान ऐसी चुनाव जीताऊ मशीन बन गई जिसके आगे विपक्ष धराशायी हो गया।